नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। भाई बहन के अटूट स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन बस आ ही गया है। हर साल सावन महीने के पूर्णमासी की तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर इस साल काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। बहनें अपने भाइयों को किस समय राखी बांधें कि उनके लिए आने वाला साल सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे, इसको लेकर काफी उलझन है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए आज हम आए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित शीलभूषण शर्मा जी के पास। पंडित शीलभूषण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? देखिए, जो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण पूर्णिमा की तिथि जो होती है वो चंद्रमा की गति से व्यतीत होती है। इसमें क्या है कि जो पूर्णिमा है इस बार वो 30 अगस्त को 10:58 से शुरू हो रही है और अगले दिन 7:06 तक रह रही है। दिन में 10:58 से उसके पहले चतुर्दशी की तिथि है और अगले दिन 7:06 पर वो पूर्णिमा तिथि उस समय तक भोग करती है। यानी अगले दिन का सूरज भी उगता है वो पूर्णिमा में। तो उलझन का जो कारण है वो ये है कि पहले दिन, दूसरी बात ये हो रही है कि भद्रा लग जा रही है। जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है साथ में भद्रा भी लग जा रही है और शास्त्र का वचन है भद्रा में दो काम नहीं करने चाहिए। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी था। श्रावण महीने की पूर्णमासी को किया जाने वाला कोई काम, जैसे हम जो श्रावण पूर्णिमा में करते हैं सावन, वो दो काम होता है। एक तो रक्षाबंधन होता है और एक ब्राह्मणों के द्वारा किया गया श्रावणी उपाकर्म होता है। तो ये दोनों काम भद्रा में नहीं होते, ऐसा शास्त्र ने निर्देश दिया हुआ है। फाल्गुनी का मतलब होलिका दहन नहीं हो सकता। जो भद्रा लगी हो उसमें होलिका का दहन नहीं होगा। भद्रांते करना चाहिए, भद्रा के बीत जाने के बाद करना चाहिए। अब यह है कि दूसरे दिन पूर्णिमासी मिल रही है और भद्रा नहीं है, तो बहुत जगह बात चल रही है कि दूसरे दिन क्यों नहीं मनाएं। उलझन की बात इतनी है कि पहला दिन पूर्णमासी में भद्रा है और दूसरे दिन सुबह 7:06 तक रहने वाली पूर्णमासी में भद्रा नहीं है। तो हम दूसरे दिन क्यों नहीं मनाए? जो उलझन है वो यही है जी। सबसे ज्यादा उलझन तो इसी बात को लेकर है क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जिसमें सूर्योदय वो दिन पूरा होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि हम अगले दिन क्यों ना करें। तो आपके मुताबिक सबसे अच्छा समय कब होगा जब रक्षाबंधन किया जाए? देखिए, शास्त्र में जब शुरू में क्या है, जिस संविधान बना तमाम संशोधन होते गए, शास्त्रीय निर्देश भी वैसे ही संशोधित होते चले गए। जब सामान्य रूप से पूर्णिमा शुद्ध रूप से आती थी तो पूर्णिमा में हम रक्षाबंधन बनाते हैं, ऐसा शास्त्र निर्देश था। बाद में आया कि 2 दिन पूर्णिमा हो जाए तो क्या करें। तो वैसे में निर्देश ये आया कि अगर अगले दिन त्रिमुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, त्रिमुहूर्त अगर हुआ यानी 48 गुना 3, इतने मिनट तक पूर्णिमा रह गई तो अगले दिन ही मनेगी अगर वो भद्रा मुक्त है तो। अदरवाइज 3 मुहूर्त से कम पूर्णमासी रहेगी तो वो फिर उस दिन नहीं मन के पिछले दिन ही भद्रा खत्म होने के बाद मनेगी। तत्सत्वे रात्रवपि कुर्यात्, अगर रात भी हो जाती है ऐसे में तो रात में ही रक्षाबंधन होनी चाहिए। यानी अब हम बात कर रहे हैं कि 48 गुना 3 इतने मिनट की बात हो रही है, 144 मिनट की। अब ये इस 144 मिनट की बात हो रही है, अगर ये 2 घंटे 24 मिनट की बात हो रही है। सामान्य रूप से पूर्णिमा से 7 बजकर, तो बहुत सारे प्रांतों, अगर पश्चिमी प्रांत की बात करें तो आधे घंटे का सूर्योदय मिलने वाला है और पूर्वी प्रांत की भारत की बात करें तो 2 घंटे का मिलने वाला है। 2 घंटे 24 मिनट का पूर्णिमासी कहीं नहीं मिलने वाला। तो पूरे भारतवर्ष में अगले दिन यानी 31 अगस्त को तो राखी नहीं मनाई जा सकती, भादो लग रहा है बहुत जल्दी। उसके पहले 30 तारीख की बात हम करें तो 9:03 पर भद्रा खत्म हो रही है रात में। तो सुबह से जब हम शुरू करेंगे 10:58 से ही पूर्णिमा चढ़ रही है और पूर्णिमा बांधना है, तो 10:58 से 9:03 तक भद्रा है तो हम नहीं बांध सकते। 9:03 के बाद 11:30 तक रात्रि में ही बहनें बांध सकती हैं भाइयों को राखी। जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं अपने यजमान को बांध सकते हैं राखी। वो समय है रक्षाबंधन करने का। तब आपके मुताबिक जो शुभ समय है हमारा वो होगा रात्रि 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक। बस ये समय है जो शुद्ध समय है। अब ऐसे है कि कोई जैसे टूर पर है, किसी को आवश्यक परिस्थितिवश वो उस समय नहीं मिल सकता बहन से, तो क्या करें? तो ऐसे के लिए बहुत जैसे ऐसा भी समय आया होगा ऋषियों के सामने, तो निर्णयामृत है
निर्णय, इसमें निर्णय ग्रंथ हैं, उन निर्णय ग्रंथों में लोग बैठे कि भाई ऐसे भी समय आ सकता है कि भद्रा भी हो और समय ना हो, उस समय भाई बहन मिलने का समय ना हो, क्या किया जाए, ये तो हो सकता है। तो ऐसे में शास्त्र निर्देश है कि भद्रा मुख काल को छोड़कर, भद्रा के मुख काल को छोड़कर बाकी समय आवश्यक परिस्थितिवश अगर अपरिहार्य हो रहा हो तो ऐसे में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। मुख काल जो भद्रा का है वो है 6:32 शाम 6:32 से 8:13 तक। इस बीच में को छोड़ करके, लेकिन ये कहा आवश्यक परिस्थितिवश, अपरिहार्य कारणों से अगर आप 9:03 रात्रि के बाद नहीं कर सकते तो आप 6:32 शाम से लेकर के 8:13 शाम तक का समय छोड़ दें और बाकी समय 10:58 के बाद कभी भी कर लें। सुबह 10:58 के बाद शाम के 6 बजे तक कर लें, तक कर सकते हैं। लेकिन ये भी आवश्यक परिस्थिति। अगर आप मुहूर्त मानते हैं, बहुत आप शास्त्रीय विचार विधि से चलते हैं, तो ऐसा है कि आपको 9:03 तक, अगर आप घर में रह रहे हैं, आराम से बहनें आ गई हैं, तो 9:03 से 10:30 तक आप 11:30 तक आप आराम से रक्षाबंधन कर सकते हैं। 10-5 मिनट और आगे हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, 9:03 के पहले नहीं बांधना। पंडित जी, रक्षाबंधन को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है? ये भाई बहन का ही त्योहार है या कई जगहों पे हमने सुना है कि पति पत्नी भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, या पंडित पहले राखी बांधते हैं, तो इसको लेकर के क्या विधान है, क्या महत्व है इसका? देखिए कविता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन जो है वो रक्षा विधान करने का, यानी आपकी रक्षा हो, इसके लिए ये रक्षाबंधन बांधा जाता है। शास्त्रों में जो वर्णन है वो भाई बहन ऐसा कह के विशेष रूप से नहीं है। भाई बहनों का त्यौहार हमारे यहाँ हम सबको मालूम है कि एक जो जिसको बोलते हैं भ्रातृ द्वितीया, ये भाई बहन के लिए फिक्स है क्योंकि भाई बहनों का त्यौहार है। यमराज ने अपनी बहन यमी के घर में खाना खाया था उनके घर में, और उस दिन आशीष दिया था जो तुम्हारी पूजा करेगा या इस दिन जो भाई बहन के घर में खाएगा उसको में अकाल मृत्यु नहीं होगी, जिसको हम भाई दूज के नाम जानते हैं, भ्रातृ द्वितीया। ये भाई बहन का त्यौहार है। अब रक्षाबंधन की बात आती है। रक्षाबंधन के लिए जो शास्त्रों में मत दिखाई पड़ता है उसके अनुसार सिर्फ भाई बहन का नहीं है, यानी राखी बांधते ही बहन भाई का ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में शची ने, इंद्राणी ने, जब वृत्रासुर सा युद्ध इंद्र का चलने लगा, इंद्र भाग कर चले गए, छिप गए जाकर इंद्र गुफा के अंदर हारने के बाद, तो देवगुरु बृहस्पति ने बनाकर रक्षा सूत्र दिया जिसे इंद्राणी ने अपने पति को बांधा था। वैसे ही बलि को महारानी लक्ष्मी ने बांधा था कि भाई तुम मेरे भाई हो गए या इसके कारण मेरे पति की रक्षा करना। विष्णु को साथ में विष्णु चले गए थे उनके प्रसन्न होकर के। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूर्वी बंगाल के लोगों को, पश्चिमी बंगाल के लोगों को राखी बांधने को कहा था। तो वहां पर कोई भाई बहन ऐसा नहीं था। भाई बहन का त्यौहार वास्तव में भाई बहन का भी त्यौहार है, क्योंकि स्नेह जहां भी होगा, जहां हम सामने वाले की रक्षा हो ऐसी कामना करेंगे, तो भाई बहन हो, पति पत्नी हो, सची पत्नी थी और इंद्र पति थे और दोनों के बीच में रक्षाबंधन उन्होंने बांधा था। तो जब भी, और पुरोहित तो हमेशा रक्षा की कामना से बांधते ही रहे हैं, तो पुरोहित भी यज्ञ अनुसार घर में पूजा पाठ हुआ, फिर रक्षा सूत्र बांधा गया। तो रक्षा विधान जो है वो हमेशा ही, जब हम कभी किसी की रक्षा का करते हैं, मन में एक कामना करते हैं, तो ये उपाकर्म है, ये कर्म है जो उस दिखाई पड़ता है कि हमने आपको रक्षा के लिए। तो रक्षाबंधन का भाई बहन सच बिल्कुल भाई बहन का त्यौहार है ऐसा नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बल्कि ये परंपरा का त्यौहार है, हमारी संस्कृति का त्यौहार है। हर व्यक्ति हम एक दूसरे की रक्षा कामना करते हैं, और इसलिए पेड़ों की रक्षा कामना करने के लिए आपने सुना होगा पेड़ों को राखी बांधी गई थी। ये रक्षा विधान सिर्फ इसीलिए होता, और इसीलिए इसके लिए मुहूर्त विशेष की आवश्यकता होती है। नहीं तो राखी आप जब बहनें जब चाहे भाई के कलाई में राखी बांध दें। तो ये एक विशेष समय में रक्षा विधान का संकल्प हो, विशेष समय में, विशेष मुहूर्त में रक्षा का मन में एक आग्रह हो, तो वो फलित होता है। ये मानकर ये मुहूर्त भी बनाया गया और ये पूरा जो रक्षा उत्सव बनाया। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छा मुहूर्त देखकर ही राखी बांधें। बिल्कुल। पंडित जी, हमारा एक सवाल है कि क्या किसी खास राशि के लिए कोई खास निर्देश है इस बार रक्षाबंधन को लेकर? नहीं, देखिए क्या है, राशि अलग चीज है, रक्षाबंधन उत्सव है। ये है, इस सिर्फ एक निश्चित मुहूर्त में अगर हम किसी की रक्षा की कामना से
उसको रक्षास्त्र बांधते हैं तो उसकी ईश्वर रक्षा करते हैं, धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। लेकिन राशि, इस राशि की बहनें इस राशि के भाई को इस राशि का रक्षा बांधें, अगर ऐसा कहा जाता है तो सिर्फ ये जिसको बोलेंगे हम वाकजाल है, ये मतिभ्रम पैदा करना है, ये शास्त्र का अनादर करना है और सही मायने में इसका कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए राशियों कोई मतलब नहीं। उस दिन वास्तव में जब राशि परिवर्तन कोई होता है, कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते होते हैं, तो उनका अपने अपने जिन जिन राशियों के लोग हैं गोचर बस थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन रक्षा विधान में, रक्षा बंधन में ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। इसको समझ लीजिए कि वो सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और उनका काम भी इतना ही है। पंडित शीलभूषण शर्मा जी ने हमें रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर बहुत सारी जानकारियां दी। रक्षाबंधन के बारे में भी हमें कई सारी नई जानकारियां दी है। इस जानकारी के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द भारत नाउ।